नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप को अब भारत से दुश्मनी का पछतावा होने लगा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर अपनी बात रखी है और 3 नेताओं की तस्वीर शेयर की है, जिसमें नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग, ये तीनों नेता नजर आ रहे हैं। और तीनों नेताओं की तस्वीर शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि लगता है कि चीन जैसे अंधेरे देश के सामने हमने 2 अपने महत्वपूर्ण साथी भारत और रूस को खो दिया है। हम उन्हें शुभकामना देते हैं उनके लंबे भविष्य के लिए। हम उन्हें उनकी इस दोस्ती के लिए, जो दोस्ती लंबी चल सके, ऐसी शुभकामना देते हैं। सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब पछता रहे हैं भारत को आंख दिखाकर? अनुपम, जब मैंने ये ट्वीट देखा, ट्वीट ने ट्रूथ पे जो पोस्ट देखा उनका, मैं एक ही शब्द मेरे दिमाग में आया, इडियट अल्ट्रा प्रोमैक्स। मुझे ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं कि अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो है इतनी इडियोटिक बात कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कोई भाई। उनका लैंग्वेज ब्लंट होना अलग बात है, लेकिन बेवकूफ दिखना बिल्कुल दूसरी बात है। आप बताइए, ये किसी अमेरिका के राष्ट्रपति का पोस्ट हो सकता है क्या दूर दूर तक? जिसको डिप्लोमेसी का डी का भी ज्ञान है ना, वो भी कह देगा कि ये पागल आदमी है क्या, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा उसके पास। फिर मैं सोच रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की छवि लगातार बिगड़ क्यों रही है, हर देश के साथ वो पंगे क्यों ले रहे हैं, वो बार बार अपने पर्सनल ईगो को अमेरिका के इंटरेस्ट से ऊपर क्यों रख रहे हैं, पर्सनल बिजनेस को वो ज्यादा क्यों तवज्जो दे रहे हैं अमेरिका के ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ के कारण। जब ये सब मैं देख रहा था ना, तो पता चला उनका एक एडवाइजर है पीटर नवारो, जिसने अभी ब्राह्मण वाला जो स्टेटमेंट दिया था, और उनसे भी पीटर नवारो के, हाँ, और पीटर नवारो की आप हिस्ट्री जाके देखिए। ट्रंप इतने बेवकूफ क्यों है, ये पीटर नवारो की हिस्ट्री बताएगा, जो उसका सलाहकार है, और इसी के सलाह पे सारा वो ट्रेड से जुड़े हुए, कॉमर्स से जुड़े हुए फैसले ले रहे हैं। ये आदमी पता है 2 बार जेल जा चुका है। ये पीटर नवारो 2024 और 2023 में अमेरिकन व्हाइट हाउस का ये पहला ऐसा एम्प्लॉय है जो जेल गया है वो। और किस जुर्म में गया है पता है? इसने केस स्टडी पेश किया था कि एक आदमी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ। बाद में जांच हुई, इससे पूछा गया कि वो आदमी कहां है जिसपे आपने केस स्टडी किया था। ये बोलता है वो तो मेरा इमेजिनेशन था। ये है एडवाइजर ट्रंप के। और जब आप पढ़िएगा तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएगा कि ऐसे को साधारण आदमी अपना चपरासी नहीं रखे, ट्रंप ने इसको अपना ट्रेड एडवाइजर रख रखा है, और इस तरह के एडवाइजर से घिरे हुए हैं। फिर एक और तस्वीर आई ट्रंप के बगल में, मैंने देखा कि अरे यार, ये तो डीप स्टेट के लोग इसके आसपास बैठे हुए। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बिल गेट्स इसके एक तरफ, दूसरा हेल्थ फंड मैनेजर दूसरी तरफ। वो तस्वीर मैंने देखा, मैंने कहा ओ, ये गया काम से। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया का मीडिया का अखबार और कटिंग्स उठाकर देख लीजिए, और अमेरिकन ट्रंप के बारे में क्या छप रहा है, एक उस पर शो कीजिए। आपको ऑस्ट्रेलियन मीडिया देख लीजिए, जापानीज मीडिया देख लीजिए, इंडियन मीडिया तो हम देख ही रहे हैं कैसा ट्रंप के बारे में क्या कह रहे हैं, अरबियन मीडिया देख लीजिए, और इवन यूएसए का मीडिया देख लीजिए। ट्रंप इज विलेन हर देश की मीडिया में। ऐसा कैसे हो पा रहा है? मुझे क्या लगता है, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बता रहा हूं, कि जरूर डीप स्टेट इसके पीछे पड़ गया है और इसको समझ में नहीं आ रहा है। एडवाइजर के रूप में भी उन्हीं लोगों को चिपका दिया है इसके साथ। कुल मिलाकर प्लान यह है कि ट्रंप को फ्लॉप करो। अमेरिका का नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। यूएस डिपार्टमेंट से जिनको पैसे मिलते थे उनका नुकसान हो रहा है। एलन मस्क को अलग किया गया ट्रंप से। विवेक रामास्वामी नाम था ना उनका, उनको अलग किया गया ट्रंप से। ट्रंप अब हर दिन वैसे फैसले लेगा जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। इसका लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज एक साथ 2 देशों के बारे में बोल रहा है कि रशिया और इंडिया को हमने डार्केस्ट, और क्या लिखा है, एविल चाइना। वो एविल चाइना या डार्केस्ट चाइना के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं।
हमने लूज कर दिया। ये एक हताश क्राई बेबी मैन का ये ट्रूथ पोस्ट लग रहा है कि नहीं? लैंग्वेज आपको लग रहा है कि नहीं कि ये हारा हुआ हताश इंसान का ट्वीट है? कोई भी डिप्लोमेट इस तरह का ट्वीट नहीं करता। और रही बात इंडिया और रशिया का, तो इंडिया शुरू से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रहा है। तुमने अपनी बेवकूफियों, पर्सनल ईगो, खुद तुम्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड नहीं किया, इस चक्कर में इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप तुमने बर्बाद कर दिया। और तुमने सिर्फ ट्रेड बाय वॉल्यूम देखा, ट्रेड बाय सर्विस नहीं देखा कि भारतीय कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या तुम्हारी कंपनियां यहां सर्विस सेक्टर में क्या है, और इस वजह से बर्बाद कर दिया और अब रो रहे हो। अरे ये पता नहीं कि इस पोस्ट को देख के मुझे मतलब अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, ये मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति क्या, किसी भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री का राष्ट्रपति इस तरह के लैंग्वेज में पोस्ट कर ही नहीं सकता। मुझे तो पहली नजर में फेक लगा कि किसने मजाक किया है। अच्छा, पहले ट्रंप क्या लिखते हैं लेकिन बाद में पब्लिक क्या कह रही है मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप लिखते हैं, एक बार अगर वो लगा सके तो शायद पब्लिक भी पढ़ ले, अगर वो संभव हो तो डिस्कशन के दौरान बाद में कभी भी हम तो अपने दर्शकों को वो बताते हैं। और ये भी उससे पहले मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़कर बता देता हूं। एक अकाउंट से लिखा गया है, अमेरिका कांट बी ग्रेट नाउ, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, Canada, North Korea, Indonesia, and many more, including Germany, UK, France, Italy, are together. Remove your psychopath and bring ones to save USA. Pakistan will destroy USA. It's warning. New Delhi, India. Long live India. Modi is great. ये अमेरिकन ट्वीट कर रहे हैं। आगे अमेरिका के लोग ट्रंप को मतलब कह रहे, आगे लिख रहे हैं, What a dummy you are. Ukraine is fighting against Russia and China, quote, literally on the front line. Best way to push back China is making sure Ukraine wins the war. That way Europe isn't bogged down anymore and can help the US properly against China. Wake up. इस तरह से अब ये बार बार वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन छुड़वाओ तुम पहले। अगर तुम चाइना को डार्केस्ट कह रहे हो तो हमारी ज़मीन पर जो चीन ने, मतलब अमेरिका की ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया। ये तो पहली बार मैं इस मतलब ट्रूथ पर जो इस पर कमेंट्स करने वाले लोग हैं उनके कमेंट से पता चल रहा है कि अमेरिका की कौन सी ज़मीन पर चाइना ने कब्जा किया है। क्या ऐसा भी हुआ है? अब मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पंकज जी। आगे लोग लिख रहे हैं, मतलब अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लोग लिख रहे हैं कि चलो देर से ही ट्रंप को कम से कम बुद्धि तो आ रही है, आइडिया तो आ रहा है कि हमने गलती कर दी, ऐसा कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि वो जो लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी अगर दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं वो भी पढ़कर बता देता हूँ। ये देखिए, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब इसमें देखिए जो पहली लाइन लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सीधे सीधे चीन के खिलाफ लिख रहे हैं। अब यहां पर एक चीज बताइए पंकज जी, मैं आप ही से पूछता हूं, चीन पर तो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं जितना भारत पर लगाया है, लेकिन लिखने के लिए चीन के खिलाफ लिख रहे हैं। और जिस रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया, उस रूस और उस भारत को देखिए, कह रहे हैं कि हमने भारत और रूस को खो दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि सुबह सुबह उठते ही कुछ डोज लेते हैं क्या? सुबह के 6, 6:30 का ये उनका पोस्ट है। मतलब कि उठते के साथ पहला पोस्ट किया, और पहला पोस्ट किया तो ये किया। मुझे अनुपम कहीं सचमुच ये केजीबी का एजेंट तो नहीं है। मुझे शक होता है कभी कभी, क्योंकि देखिए खबरें हैं, र्यूमर्स है, क्योंकि जो लक्षण है ना वो अमेरिका के तरफ का तो नहीं लग रहा है, लग रहा है अमेरिका के बर्बाद करने के मिशन पे ये है। अब मुझे क्यों एहसास हो रहा है मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये इन्होंने ये कहा है, इससे साफ पता चल रहा है ना कि चीन के सामने अपने आप को अमेरिका छोटा समझने लगा है।
चलो इस बात का आभास हो डर, रहा है उसको। खौफ, ये ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चाइना से डरा हुआ है, वो खौफ में है, और इतने खौफ में कि चाइना का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, टैरिफ तक नहीं लगा पा रहा, वो मजबूर है, वो इतना बेबस है, इतना मजबूर है कि वो रशिया को अपना दोस्त कह रहा है, और फिर ये कह रहा है कि लगता है हमने रशिया और इंडिया को खो दिया। अच्छा, दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप चीज नजर आ रही अमेरिका है, के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के। मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी अभी हाल ही में जो यूएसए के बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके साथ मीटिंग की, जिसमें आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी पहुंचे थे, मेटा के मार्क ज़करबर्ग भी पहुंचे थे। हाँ, सारे टेक जायंट्स के साथ, जितनी टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके सीईओ के साथ। कैसे अमेरिका में कौन कितना पैसा लगाएगा, इस पर बात हुई, इस पर चर्चा हो रही थी और बड़े खुश थे। लेकिन उस चर्चा, अब देखिए कि कल शाम में ये चर्चा हुई और आज सुबह उठते ही भाई साहब ने ये ट्वीट कर दिया। तो क्या उस मीटिंग में कुछ इनको सुई मिली है, कुछ स्विच दिया गया है, वजह क्या है? या फिर इनको अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इन्होंने अपने आसपास जिन सलाहकारों को रखा है वो सलाहकार रसातल में ले जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस मीटिंग में जरूर जितने टेक जायंट्स हैं, गूगल के थे, फेसबुक के थे, माइक्रोसॉफ्ट के थे, और भी जितनी अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सबके, तो इन लोगों ने जरूर कहा होगा कि यह संभव नहीं है। जो हम जहां काम कर रहे हैं, जिस रेट पे काम कर रहे हैं, जितना बड़ा बाजार है भारत वगैरह का, आप कह रहे हैं कि समेट लो, ये सारा कुछ अमेरिका में लेके जाओ, ये शायद पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि चाइना के टेक्नोलॉजी को लेके कुछ बात हुई होगी कि ये आदमी डिप्रेशन में चला गया होगा, रात को सोचते सोचते सोया होगा और सुबह ये हताश निराश सा एक ट्वीट मार दिया। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, क्योंकि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इतना निराश होकर, इतना हताश होकर और इस तरह का ट्वीट कर रहा है, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अमेरिका बहुत ज्यादा दिन तक सुपर पावर नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट है भाई साहब, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती करके तुम खुद बर्बादी की कगार पर जा रहे हो। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमने दुनिया के किसी भी समझदार, जिससे आप कुछ सीख सको, लेकिन क्या मिलेगा पाकिस्तान से सीखने के लिए? कि आतंकी कैसे बनाते हैं? नहीं, आप दुनिया के किसी भी समझदार आदमी से या किसी समझदार देश से जाके सवाल कीजिए कि आपके पास दो ऑप्शंस हो, इंडिया और पाकिस्तान, तो आप किसके साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? अगर 200 देश हैं तो 199 देश, अच्छा चलिए इंडिया पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, 198 कंट्री बच जाएंगे। उस 198 कंट्रीज में 190 कंट्री कहेगा कि भारत से दोस्ती करने में फायदा है, यह जरूर कहेगा। अकेला डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बेवकूफ है जो भारत को दुश्मन बनाकर पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। इसलिए मैं बार बार ये सोचता हूं ना, मैं सोचता हूं कि ये जरूर कुछ तो ऐसा मिशन पे है कि किस तरह अमेरिका को बर्बाद करना है, क्योंकि ये आबाद करने वाला मिशन तो नहीं है। क्योंकि जब से ये आया है तब से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ये 3 ट्रिलियन का नुकसान, 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान कर चुका है। ये खराब परफॉर्मेंस नहीं है 1.5 साल में। अगर 5 साल रह गया तो 33 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। यह आदमी अकेला काफी है खा जाने के लिए। आप इतना बड़ा अमाउंट है ना, भारत की जितनी जीडीपी है, ये उतना बड़ा अमाउंट, उतना का तो इसने नुकसान कर दिया। 1 साल भी नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को अभी सत्ता में आए हुए। जनवरी महीने में तो जापान हाली है ट्रंप ने इसी साल। तो इस हिसाब से देखिए, टॉप 2 में, टॉप 2 छोड़ के अमेरिका का 33 ट्रिलियन और चाइना का 19 या 20 ट्रिलियन है। इसको छोड़ के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा का तो ये नुकसान करवा चुका है आदमी। तो ट्रंप ऑन ए मिशन टू डिस्ट्रॉय यूएसए। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आप भी बताइए, क्या कहीं डोनाल्ड ट्रंप कोई सीक्रेट मिशन पर तो नहीं लगे हैं कि अमेरिका की बर्बादी करवा कर ही मानेंगे? आज जो उनका ट्वीट आया है, जो पोस्ट आया है ट्रूथ पर, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपका क्या विचार आया? आपको सबसे पहले क्या लगा ये जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।